इसी कड़ी में आपके बीच में एक दो भजन रखने का प्रयास करेंगे। आप सभी से निवेदन है ध्यानपूर्वक सुनिए। धन्यवाद। ले जाऊँ वहीं याद नंबर डालता ही दे देना यो भी देखिए एक भजन सुना दी चौधरी पृथ्वी सिंह बेदड़े का भजन कि इस देश का ह्रास कैसे है, इस देश का विनाश कैसे है। जो देश पूरी दुनिया में विश्व गुरु का आया करता, आज उस देश के हालात देखो कैसे हो। तो आइए एक भजन आपके बीच में। भाई अनुकूल राज बिन सारे इस भूमंडल का नाश होया, भूमंडल का नाश होया, मेरे देश का भारी नाश होया। अनुकूल राज बिन सारे भूमंडल का नाश होया, भूमंडल का नाश होया, मेरे देश का भारी नाश होया। भूमंडल का नाश होया, भूमंडल का नाश होया, देश का नाश होया। वेद अनुकूल राज बिन सारे भूमंडल का नाश होया, भूमंडल का नाश होया, मेरे देश का भारी राज। ये देश वेदों का देश था, विद्वानों का देश। विद्या शब्द भी वेद से बना और विद्वान शब्द भी वेद से बना। आज भी हमारा बालक कोई ज्यादा पढ़ जाता है ना, तो बड़े बुजुर्ग ये पूछते हैं मैं कितना पढ़ रहा है, कहेगा जी BA कर रहा हूँ, MA कर रहा हूँ, PhD कर रहा हूँ, डिग्री बताओ। लेकिन बुजुर्गों के मुंह तो एक बात निकले कि तू वेद पढ़ रहा, कहते कि नहीं कहते। यानी संसार का जो सर्वोच्च ज्ञान था वो वेद का ज्ञान, और उस वेद के ज्ञान से जब हम दूर हुए तो इस देश का नाश होना शुरू हो गया। तो कैसे हुआ नाश? पहली कड़ी में क्या कहता था? वेद ज्ञान महाभारत काल से, वेद ज्ञान महाभारत काल से कुछ घटना शुरू होया। उसी वक्त से हमारा आपस में कटना पिटना शुरू होया। ईश्वर भक्ति छूट गई, पाखंड का रटना शुरू होया। धर्मराज जो कया करे थे उसका हटना शुरू होया। धर्मराज जो कया करे थे उसका हटना शुरू होया। भाई हटते हटते इतना हट गया, लोगों हटते हटते इतना हट गया कि बिल्कुल पर्दाफाश होया। भूमंडल का नाश होया, देश का भारी नाश होया। राज बिन सारे भूमंडल का नाश होया, भूमंडल का नाश होया, मेरे देश का भारी नाश होया। है वेद ज्ञान महाभारत काल से कुछ कुछ घटना शुरू हुआ। उसी वक्त से हमारा आपस में कटना पिटना शुरू हुआ। ईश्वर भक्ति छूट गई, पाखंड का रटना शुरू हुआ, और धर्मराज जो क्या करे थे उसका हटना शुरू हुआ। हटते हटते इतना हट गया कि बिल्कुल पर्दा फाश हो गया। भूमंडल का नाश हुआ, मेरे देश का। ये देश वेदों का देश था, और महाभारत से 1000 साल पहले इस देश में समाज, महाभारत के युद्ध से 1000 साल पहले इस समाज में बुराई आना शुरू किया। राजा भरत के बाद आर्यों की परंपरा टूटनी शुरू होगी। कुकर्मों के कारण अयोग्य बेटों को गद्दी पर बिठाना शुरू कर दिया। नहीं तो आर्यों में यह परंपरा थी कि राजा का बेटा लायक होता तो उसका गद्दी पर दिया करता, और नालायक होता, योग्य नहीं होता तो नगरी में से योग्य व्यक्ति छान के उसने राजा बना दिया। तो महाराज शांतनु उसके बाद बने, और शांतनु के बाद जो चित्र विचित्र और ये धृतराष्ट्र और दुर्योधन जैसे जो निकम्मे जिनके राज के योग्य नहीं, उन राज मिलना शुरू था। महाभारत जैसा युद्ध, और युद्ध वो साधारण युद्ध नहीं था, रीढ़ की हड्डी तोड़ दी थी उस युद्ध इस देश की। अनेकों बलवान अनेकों विद्वान खत्म हो गए। आप इतिहास उठा के देख लेना, महाभारत उठा कर पढ़ लेना, महाभारत में किसी मंदिर का, मस्जिद का, चर्च का जिक्र नहीं मिलेगा। ये सारी चीज़ें महाभारत के बाद शुरू हुई। जितने भी संप्रदाय धर्म मजहब जो खड़े हुए ये सारे महाभारत के बाद खड़े।
ओरिजिनल महाभारत उठाकर पढ़ोगे ना, उसमें आपको कहीं भी ये चीज़ें मिलेंगी, क्योंकि वो सारा बखेड़ा जो खुला है महाभारत के बाद, क्योंकि अविद्या फैल गई थी, अंधकार फैल गया था, विद्वान और बलवान खत्म हो। इसलिए इस देश के लोगों ने बहुत सारी उल्टी चीज़ें पकड़ ली। इस देश में भैंस का दूध नहीं पीता रहा। इस देश के लोग गाय पढ़ा करते, कृष्ण जी महाराज की पढ़ा करते, गाय पढ़ा। आज भी सबसे पहली रोटी हम किसकी निकाला? गाय की निकाला, सम्मान। तो इस देश के लोग क्या करते थे? दूध भैंस का ना पीते थे, दूध भैंस का ना पीते थे, घर घर गऊ पालते थे। पीने से दूध बचे था, उसका घृत निकालते थे। मिला सामग्री उसकी को फिर अग्नि अंदर डाल देते थे। उससे भी जो बच जाता था, उसका दीवा बार देते थे। उससे भी जो बच जाता था, उसका दीवा बार देते थे। नहीं तपदिक जुकाम नजरा, नहीं तपदिक जुकाम नजरा, नहीं किसी का सांस होया। भूमंडल का नाश होया गए, देश का बंधन। हरे वेदना गुजरात में सारे, भूमंडल का नाश होया, भूमंडल का नाश होया, देश का बंधन। दूध भैंस का ना पीते थे, घर घर गऊ पालते थे। पीने से जो दूध बचे था, उसका घृत निकालते थे। मिला सामग्री उसकी को फिर अग्नि अंदर डालते थे। उससे भी जो बच जाता था, उसका दीवा बाढ़ते थे। नहीं तपैदी के जुकाम नजला, नहीं किसी का सांस होया। भूमंडल का नाश हुआ मेरे देश। कृष्ण जी महाराज के घर पर 9 लाख लोग आए। उस जमाने में एक आदमी के घर पर, जिसके घर पर 1 लाख लोग आए थे, उसने नंद राय की उपाधि मिलाएंगे थी। और जिसने कृष्ण जी को पाला था, उसको 9 लाख गौ हुई। आप सोच कर बताना, बुद्धिजीवी आदमी बैठे हो, जिस आदमी के घर पर 9 लाख गौ में होंगे, वो माखन चोरी करता पड़ेगा। और हमने कृष्ण जी क्या बना दिया? माखन चोर था। और तो है कपड़े उठाने वाला है, जिसने भरी सभा में द्रौपदी की लाज बचाई, वो तलबते ठानिया बना दिया। लोग भाई गीत गाँव मनियारे का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। अरे जिस योद्धा की सारी उम्र युद्ध में गुजरी, 25 युद्ध जिसने जरासंध के साथ करे और अनेकों युद्ध करे, और महाभारत जैसे युद्ध का संचालन करे जिस आदमी, इतने बड़े योद्धा के ऊपर लांछन लगा दिए, वो चूड़ी बेचता है। कृष्ण तो राधा के साथ रास रचा था। आप महाभारत उठाओ, हमारे देश में यही कमी है। इस देश के आदमी ने स्वाध्याय नहीं करे, महाभारत कभी पढ़ी नहीं। जिसने जो बता दिया वैसा सुनकर कहना शुरू कर दिया। महाभारत में राधा नाम की कोई जिक्र ही नहीं। 3 राधाओं का जिक्र, एक तो कर्ण, उसकी कर्ण की माँ थी, जिसने राधे का जिसने वो पाड़ा था। और दूसरी वो राधा थी, जिससे अकावत बन रही है ना, नौमण के लोग ना। और तीसरी राधा थी यशोदा थी ना, जो कृष्ण की माँ, जिसने वो पाड़ा था, उसका भाई था रायण वैश्य। रायण वैश्य की पत्नी का नाम राधा था, उसकी पत्नी थी। और वो रायण वैश्य उसकी माँ का भाई, उसका मामा लगा नहीं लगी, और मामा की वो के लगी, मम्मी लगी रिश्ते। तो वह राधा कृष्ण की मम्मी थी। मम्मी भांजे का इतना प्रेम तो हो सकेगा भाई, घी खवाती हो भांजे। लेकिन जो ये प्रकरण जोड़ दिया महाभारत के बाद, एक ब्रह्म वैवर्त पुराण लिखा गया, और भी बहुत सारे पुराण लिखे गए, उनमें बहुत सारी गड़बड़ियाँ जोड़ दी गई। कृष्ण और राधा का उसी संबंध में तो संदीपन ऋषि के आश्रम में वेद पढ़ रहा सुदामा, और उसी समय में उसमें नाचता देखा औरतों के साथ, और फिर कह दिया उसकी लीला थी। कृष्ण को भगवान भी मानना, उसके ऊपर लांछन भी लगाओ, औरता होना चाहिए था। हमारे बर्थडे से कितना ही बड़ा हो मेरे बता रहा था, तब तो भाई हमना चाहिए था। बेइज्जती मानेगा कि नहीं मानेगा? एक तो भगवान क्या उसने कृष्ण, और दूसरा उसके ऊपर लांछन लगाओ। किस कारण से हुआ सारा काम? ये वेद के विरुद्ध होना शुरू कर दिया। इस देश की शिक्षा जो पद्धति थी, वो वेदों का ज्ञान दिया करती। गुरुकुल में वेद पढ़ने जा रहा था। बाद में मुगल आए तो उन्होंने मदरसे चलाए, अंग्रेज आए तो उन्होंने स्कूल खोल दी। तो इस देश का जो एजुकेशन सिस्टम था, शिक्षा का जो व्यवस्था थी, वो गुरुकुलीय प्रणाली थी, उसको खत्म कर दिया। पुराना एक भी बड़ा गुरुकुल में पढ़ जाए, सुदामा ने भिखमंगा ने दिखाऊँ, भिखारी दिखाऊँ है, अरे द्वार पालो के नहीं जैसे करे दर को सुदामा जागरणा मान लगाओ जोड़ी करे करे, देखते हो गए? अरे सुदामा था स्वाभिमानी आदमी था। जब घराड़ी ने बिना बने दोस्त हो रहे चले 1000 मांग लिया कुछ,
नाट्या था नाट्या था, रोता गया था। अगर मांगना मेरे बस का नहीं। तो ऐसे स्वाभिमानी आदमी को तो भिखारी बना दिया, और ऐसे वीर योद्धा को जिसने महाभारत जैसे युद्ध का संचालन किया उसको नचैया बना कर रख दिया। हमारी कौम में गिरावट आएगी, तो इसको समझने का प्रयास करना पड़ेगा। इसलिए विद्वान लोग जो भजन लिखा में सोच समझ के लिखो। गाय का दूध पिया करते, गाय का दूध घी खाया पिया करते। ये महेश के बाबर के टाइम में आई थी, दादा बस्ती राम लिखे 4 चीज आई थी। आज वो भी एक जोया हो का पकड़ रहे तमाकू और एक या भैंस, ये 4 चीज बाबर लेकर आया था। इसमें भैंस का दूध जब पीना शुरू किया था, नहीं तो उससे पहले गाय का दूध पिया करते इस देश के लिए। जब उसने इस देश को जीतना शुरू कर दिया ना, कुछ क्षेत्र को जीत लिया बाबर ने, तो उसने मंत्री से कहा कि इस देश के लोगों पर राज कैसे करूं। तो उसने कहा इनका खान पान बदलो। अब कैसे खान पान बदले? अब देखो, जंगल में लेकर गया, 2 भैंस दिखाई लेट में पड़ी हुई। अब जो जानवर देखो, उन दोनों ने लिया, नगर में लिया, गांव में लिया, वे दोनों के नीचे कट रहे थे। जब वे छोटे छोटे थे, एक खुटे बांध दिया करता, दोनों एक दूसरे को रिकन लाग जाते, रमाण लाग जाते, जीन लाग। और जब बड़े हुए तो एक भैंस बीच में आ गई, तो दोनों ने एक न दूसरे को मार दिया। बोले इस जानवर का दूध पिला होगा तो इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, भाई भाई ने मार बना दी। और वही काम है इस देश में। आप अपना इतिहास उठा के देख लो, रामायण महाभारत, भाई ने भाई के लिए राज को ठोकर मार दी थी। राम ने भरत कहता मैं नहीं करूँगा, राम ने कही मैं नहीं करूँगा। और मुगलों का इतिहास उठा के देख लो, बाप ने मार के बेटा गद्दी को बैठा, पुराना इतिहास उठा के। जब से भैंस का दूध पीना शुरू, तो जैसा खावा वैसा हुआ है मन, और जैसी दूध वैसी हुआ है बुद्धि। तो इस देश में तो ये चीजें थी, श्रेष्ठ व्यक्ति थे। इस देश का इतिहास तो बाद में बिगड़ा ना। इस देश में धर्म के, जात के, बिरादरी के झगड़े थे। इस देश के लोग थे वेद के नियमों का पालन कराया करते, क्या कहता कवि, ना हिंदू ना मुसलमान, ना हिंदू ना मुसलमान, ना जैन सिख ईसाई थे, मैं एक थी मनुष्य जात, सब वेदों के अनुयायी थे। पानी दूध की तरह आपस में मिलते भाई भाई थे, ना अत्याचारी मूर्ख थे, ना रिश्वतखोर चपाई थे, ना अत्याचारी मूर्ख थे, ना रिश्वतखोर चपाई थे। लोगों वेद का सूरज डरते ही, भाई वेद का सूरज डरते ही, दुनिया में बंद प्रकाश होया, मंडल का नाश होया, देश का भाग्यनाश होया। और वेदना विराज देवसाये, मंडल का नाश होया, मंडल का नाश होया, देश का भाग्यनाश होया। इस देश में धर्म की, जात के, बिरादरी के झगड़े नहीं, ना हिंदू ना मुसलमान ना जैनी सिख ईसाई थे। मैं एक थी मनुष्य जात, सब वेदों के अनुयायी थे। पानी दूध की तरह आपस में मिलते भाई भाई थे, ना अत्याचारी मनुष्य थे, ना रिश्वतखोर सिपाही। और वेद का सूरज ढलते ही दुनिया में बंद प्रकाश हुआ, भूमंडल का नाश हुआ, मेरे देश का भारी हराश। इस देश में भाई ने भाई नहीं मारा गया, और जात बिरादरी का, धर्म का झगड़ा था ही नहीं। आप इतिहास उठा के देख लेना, 1400 साल से पहले मुसलमानों की उत्पत्ति नहीं मिलेगी। 2025 से पहले ईसाइयों का इतिहास नहीं मिलेगा। 3-3.5 हजार साल के अंतर्गत बौद्ध जैन सारे समेट गया। लेकिन अपना इतिहास देखोगे ना, हवन करवाते हो, और पंडित जी हवन कराने तक पहले सबसे पहले हाथ में जल लेगा, संकल्प बोलवा होगा, हवन करवाओगा, और उसमें एक डेट बोलेगा, ओम तत्सत श्री ब्रह्मणे दिवसे द्वितीय परार्धे वैवस्वत मन्वंतरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे। फिर एक संस्कृत में डेट बोलेगा, एको वृंद षण्णवति कोटि अष्टलक्षाणि त्रिपंचाशत् सहस्राणि षट्विंशति, यानी 1,96,08,53,126 वर्ष सृष्टि का चक्र। और जितनी पुरानी सृष्टि उतना पुराना ये हवन, और जितना पुराना हवन है उतनी पुरानी हमारी संस्कृति। और इतनी पुरानी संस्कृति का आदमी और उन छोटी छोटी संस्कृतियाँ के वे काम में आ गए, और सब कुछ बिखेर बैठे। तो इस देश में इसलिए जगाने की आवश्यकता पड़ी, न तो इस देश के हालात तो कैसे भाई थे, कैसे योद्धा थे। इतिहास उठा के देख लो, पूरी दुनिया में नहीं पाओ, राम जी से, कृष्ण जी से, कौरव पांडवा जी से, ये मिलेगा कितना भीम का उदाहरण, कितना मिलेगा हनुमान का उदाहरण। तो ऐसे उदाहरण किसी भी देश में नहीं मिल सकता। और बता दूँ बनी 30-40 साल पहले तक भी थोड़ा सा धर्म के महत्व में दान है, छोटी जने उन्हें दान है।
जो टीवी आए वो मोबाइल आए ना, इसने कुएं में भांग छोड़ दी। रोटे में भांग तो छाने जा दी, कुएं की नहीं छानी जा रही, सब कुछ बिगाड़ के धर दिया, उल्टी सारी चीज़ें बालका ने पकड़ ली और बिगड़ते चले गए। तो अब तक भी इस देश में थोड़ा बहुत बचाव था, लेकिन ये भी हालात खराब हो गए। क्या कहता है आखिरी पंक्ति, थे पगड़ी चीरे, लोगों सर पे थे पगड़ी चीरे, हाथों में सदा लठोरी थी। राजा थे सूरजमल से रानी यहाँ के सोरी थी। शादी 24 साल का छोरा, 16 साल की छोरी थी। पृथ्वी सिंह बेदर्द के यहाँ नहीं डकैती छोरी थी। पृथ्वी सिंह बेदर्द के यहाँ नहीं डकैती छोरी। भाई हट फिर वैसे ही हो जा, हट फिर वैसे ही हो जा। वेदों में विश्वास हो गया, मंडल का नाश होया, मेरे देश का नाश होया। सिर पे थे पगड़ी चीरे, हाथों में सदा लठोरी थी। राजा थे सूरजमल से और रानी यहाँ के सोरी। शादी 24 साल का छोरा और 16 साल की छोरी थी, क्योंकि इतने से बड़ा इतना अगले घर में लड़ जा। 16 से 18 साल की आयु के बीच में शादी कर दिया, तो अगले घर में बढ़िया तैयार कर दिया। और ये पाक का बालक ब्याह होना है तो ना तो पसली करके रहते हुए ना अगली, ये सारा मामला बिगड़ता है। इसलिए ये कहा गया सिर पर थे पगड़ी चीरे, हाथों में लठोरी थी। शायद 24 साल का छोरा, 16 साल की छोरी थी। पृथ्वी सिंह बेदर्द के यहाँ नहीं डकैती चोरी की। हटके फिर वैसा ही हो जा, अगर वेदों में विश्वास। जो इस देश के लोग अपनी संस्कृति में, अपने कल्चर में जान जाएंगे, अपने इतिहास में समझ जाएंगे, तो भाई हमारी अगली नस्ल बच जाएंगी। तथा हालात बहुत खराब होते जा रहे, सारा समाज इस पैसे पर समझता जा रहा है। पीछा कमांड की मशीन बढ़कर बनाने लग रही और पीछे में भाई काम भी ऐसा ही होगा। तो इसलिए थोड़ा सा समझना पड़ेगा। ये एक भजन आपके बीच में रखा था, आपका थोड़ा सा समय लिया, आपने समय दे दिया, आपका बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया। हमारी आज